जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और ख़ास तौर पे दीपावली की तैयारी के लिए एकदम ज़्यादा आप जो है व्यस्त हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना करंट अफेयर का सत्र प्रारंभ करते हैं, डेली करंट अफेयर का, जो कि आज की डेट का है। कौन सा तारीख है आज? आज है 22 अक्टूबर, 22 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक शेयर से हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और सब्सक्रिप्शन से हमारा चैनल ग्रोथ करता है, तो आप जो है इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आज की सकारात्मकता आपके सामने दिखाई दे रही है। लेखक कहता है, इतना सफल बन जाओ कि आपको पाना लोगों का ख्वाब बन जाए। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं त्योहारों का समय आ रहा है। अब ये नवंबर और दिसंबर ये कैसे बीतेगा, मतलब लास्ट ऑफ वीक ऑफ अक्टूबर और साथ ही साथ नवंबर दिसंबर आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि त्योहारों का ये सीज़न आ जाता है। ख़ास तौर से ठंड भी आ जाती है, नींद भी बहुत आता है छात्राओं को, छात्र और छात्राओं दोनों को। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी ना बिगाड़ें, अपनी कंसिस्टेंसी जो आपका रिदम है वो प्रॉपर बना रहे और रेगुलर बेस पे आप प्लान करके छोटा प्लान करें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी वैसे ही परिवेश में रहता हूँ, तो पढ़ाई कम हो पाती है और जब पढ़ाई कम हो पाती है तो कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम से पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पढ़ाई कम होगी, जो भी व्यक्ति हो, जितना भी अच्छा पढ़ने लिखने वाला क्यों ना हो, उसकी भी पढ़ाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है या कम हो जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए आपको रोज़ जो है क्या करना है, प्लान करना है। मेरे प्रिय साथियों, रोज़ आप प्लान करें, डेली प्लान बेसिस पे आप जो है काम करें और ये जो इशारा है आपके सामने, जो आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसीलिए रखा गया है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें और इतना सफल हो जाएं कि आपसे मिलने के लिए लोग जो हैं वो मतलब लाइन लगाएं, तरसें, ऐसी पर्सनालिटी अपना डेवलप करें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो निहोन हिंडाक्यो संगठन, इनको दिया गया है। रोशनी देवांगन ने आंसर दिया है। लगता है वो वाला वीडियो जो है अप्रॉक्स 30 मिनट्स का था, लगभग 30 मिनट के आसपास का वो वीडियो था। लोगों ने कम रुचि दिखाई है। मेरे प्रिय साथियों, 15 से जो 21 सितंबर तक के जो ब्रेक हुआ था उसमें ही मैं देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो उसको मिस ना करें। वन लाइनर फैक्ट में और क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं इसलिए रखता हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होते जाए। आप एकदम ज़्यादा डेप्थ में भी चीज़ों को ना पढ़ें और जो है आप एकदम जो है हल्का भी ना पढ़ें। एक मॉडरेट लेवल में आपको करंट अफेयर अवगत होनी चाहिए और करंट अफेयर से आपको अवगत होना चाहिए, तो उसको जो है ज़रूर वीडियो को देखें। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं आगे बढ़ के देखते हैं कि आज का दिवस कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है आज के दिन। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी हकला जाता हूँ, ठीक है, कई लोग हकला जाते हैं। बोलने का मकसद सही रहता है लेकिन निकल कुछ जाता है, उसके बाद क्या है, आदमी थोड़ा सा फंसा फंसा सा महसूस करता है। तो हर 22 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 1998 से ये स्टार्ट हुआ है और हकलाने से तात्पर्य क्या है, तो नीचे वाले सेंटेंस में आराम से समझ में आएगा। एक व्यक्ति जो हकलाता है वह ठीक ठीक जानता है कि वह क्या क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे भाषण के सामान्य प्रवाह को उत्पन्न करने में परेशानी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो गोलमाल रिटर्न में ये था 999222333444, इतना ही बोलता है, हाँ नंबर हो गया 10 नंबर, अब फोन लगा देता है। तो ऐसा होता है, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वे पे बताया। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित कराया जा रहा है कला प्रदर्शनी जिसका नाम है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिनिंग
टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ। किसने किया? तो मेरे प्रिय साथियों, बेसिकली ये जो आपका कन्वर्सेशन हुआ है या जो ये सभा आयोजित कराई गई है या जो कला प्रदर्शनी लगाई गई है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, ये आदिवासी भारत देश के 10 राज्यों के लगभग 10 राज्यों के जितने भी आदिवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया था। उनसे संबंधित जितनी भी कलाकृतियां हैं, डिजाइन है, ड्राइंग्स हैं, उसका प्रदर्शनी लगा था। और इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किसने किया था? तो भारत देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा इसे क्या किया गया था? उद्घाटित किया गया था या उद्घाटन किया गया था। देख सकते हैं आप, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी जिसका नाम है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम द मार्जिन्स टू द सेंटर, इसका आयोजन हुआ। 49 आदिवासी भारत देश के 10 राज्यों के 22 बाघ अभ्यारण्यों के रहने वाले, है ना, 49 कलाकार जो रहे हैं, आदिवासी कलाकार, वो जो है आए थे इसमें और अपनी प्रदर्शनी की और 200 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई, 100 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई। बाघ अभ्यारण्य में जो भी रहने वाले स्पेसिफिक आदिवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया था और उनकी रचना का इस प्रकार से उल्लेख किया गया। ऐसे आदिवासी जो है वहाँ पर आए थे, अपनी प्रदर्शनी को दिखाए। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश में विश्व स्तरीय जितने भी बाघ हैं उसका लगभग 70% बाघ जनसंख्या जो है या बाघ जो है वो आपका हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपका हमारे देश को एक अलग उपलब्धि प्रदान करता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है प्रदर्शनी बाघ अभ्यारण्य के रहने वाले आदिवासियों के लिए जो है लगाया गया था। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, तो 2023 में इसकी स्थापना हुई है कर्नाटक मैसूर में। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जितनी भी बड़ी बिल्लियां हैं, बिल्ली प्रजाति का है टाइगर, तो उनके संरक्षण के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कन्वर्सेशन निकल गया धोखे से, ठीक है, बोला ना, मैं भी कभी कभी हकला जाता हूं। तो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार 2005 में इसे वैधानिक रूप से स्थापित किया गया था। भारत में 2023 तक 55 बाघ अभ्यारण्यों में लगभग 3682 बाघ रहते हैं। ठीक है, चलो ये पता होना चाहिए और ये बाघ संरक्षण का कार्य करता है। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये लाइट हाउस क्या होता है। समुद्र के किनारे बना हुआ इस प्रकार से आपको एक टावर दिखाई देगा, वो बेसिकली लाइट हाउस कहलाता है। और इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इसकी जो है व्यापकता का मतलब कहा जा सकता है बखान के लिए, मेरे प्रिय साथियों, ये कॉन्क्लेव या इस सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ कराया गया था? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में इसे कराया गया था आयोजित। ठीक है, तो 2024 में जो आपका 19 से 20 अक्टूबर 2024 में 75 ऐतिहासिक लाइट हाउस में जो है मनाया गया, सभी को जो है संबोधित किया गया। साथ ही साथ उड़ीसा में जो है इसमें हमारे देख सकते हो कि उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री शांतनु ठाकुर जी वहां पर उपस्थित हुए। इसके दौरान पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी उड़ीसा है ना, इन्होंने जो है मुख्यमंत्री श्रीमती आपका पार्वती परिदा के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या था? तो इस क्षेत्र का मुख्य रूप से सृजित करना, यहाँ रोजगार पैदा करना और साथ ही साथ जो है आपका इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। चले आगे, चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सागर कवच अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो मैं बता दूं कि सागर कवच नामक इस अभ्यास का
दूसरा संस्करण स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया तो आइए देख लेते हैं कि आपका 16 से 17 अक्टूबर 2024 में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में इसे उद्घाटित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे प्रिय साथियों, जो मुख्य एजेंसी है जैसे आपका राज्य पुलिस बल, भारतीय आपका नौसेना, समुद्री पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, इन सभी आपके जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र है उसमें जो है प्रॉपर नियोजन, प्लानिंग और उसमें जो भी आपदा हो सकती है उससे बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इस पर मुख्य रूप से जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये जो है इस सागर कवच अभ्यास का जो है क्या किया गया था तो शुभारंभ किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, सिक्किम में बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? प्रेरणा स्थल मेरे प्रिय साथियों सिक्किम की महत्वपूर्ण नदी या सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी में बेसिकली साथियों अक्टूबर माह में आपके 2024 में 23 में है ना, एक बाढ़ आया जिसमें भारतीय सेना के 22 जवान जो है वो जो है खत्म हो गए। तो उनके जो है स्मृति के लिए इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और जो लोगों के सेवा के प्रति जो प्रेरणा मिलनी चाहिए लोगों को कि उन्होंने जिस प्रकार से तीस्ता नदी पे बाढ़ आया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2023 में ये बाढ़ आया था, 22 भारतीय सेना के लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका नाम प्रेरणा क्यों रखा गया? मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि तीस्ता नदी सिक्किम की एक प्रमुख नदी है और इसमें अचानक जल स्तर बढ़ने लग गया और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ने लग गया तो बांध को खोला गया और उस बांध का नाम आसपास लिखाया होगा, एकदम सिंपल सा नाम है, कहाँ लिखा है भाई? इस बांध का नाम है चुंगथांग बांध। इस चुंगथांग बांध का पानी खोला गया और नीचे में भारतीय नौसैनिक थे, उन लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, तो इसका नाम प्रेरणा स्थल स्मारक रखा गया है और राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, उनके बलिदान को समर्पित करते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिक देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को अवैध घोषित किया है? मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असम के क्षेत्र में बांग्लादेशी जो कहा जा सकता है प्रवासी लोग बहुत प्रवेश कर रहे थे। कब की बात है? तो 1986-85 के समय में। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया है कि ये जो है आपका इसमें नियम बनाया गया था कि कोई भी 1961 से लेकर 67 के बीच में जो भी वहाँ अगर नागरिक प्रवासी है तो उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब वो प्रॉपर 10 साल तक के रहेगा। तो इसको जो है इस नियम को, जो कि अधिनियम 1900 आपका भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6A है, उसको जो है क्या कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने? अवैध घोषित कर लिया है और इसमें जो है सख्ती अपनाई है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि 1955 की धारा 6A में असम समझौते के तहत 1985 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को जोड़ा गया था। इस विशेष रूप से असम में अवैध प्रवासियों की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था। 1966 से, क्षमा चाहूंगा 61 बोल दिया था मैंने, 66 से लेकर 71 के बीच असम में आए अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए रूपरेखा बनाई गई थी राजीव गांधी के सरकार के समय में। राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जब इस नियम को बनाया गया था, इस रूपरेखा को बनाया गया था, तो उस समय की कंडीशन थी। लेकिन अभी जो है इसको क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ बैठी। इसमें कहा गया कि असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक घोषित किया गया है। मेरे प्रिय साथियों, जो घुसपैठ आ रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया चेक किया जाएगा कि वो पहले 1 जनवरी 1966 के समय में आए हैं कि अभी अभी उतर के आ गए हैं। तो इसके लिए जो है आपका इसमें
क्या किया गया है, फैसला लिया गया है। अगर हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो 1985 का संशोधन हुआ, असम समझौता कहा जाता है जिसे। यह संशोधन असम समझौते के तहत किया गया था, जो असम में अवैध प्रवासियों की समस्या है को हल करने के लिए किया गया था बेसिकली, ठीक है। बाद में और संशोधन हुए, लास्ट संशोधन 2019 में हुआ। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है इसको, CAA के नाम से। यह सबसे हानिकारक और विवादास्पद संशोधन है। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। तो ये वाला आपको याद रख सकते हैं, यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मीथेन सेमिनार 2024 का आयोजन कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो इसमें करेगा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तो इसके द्वारा इसे आयोजित कराया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिथेनॉल का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छ और हरित ईंधन के रूप में किया जाता है ना। तो इसके लिए नीति आयोग के द्वारा, सॉरी क्षमा चाहूंगा मैं, यहाँ पर मैंने आंसर गलत ले लिया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है ना। नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं होगा, ये होगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर ये सभी आते हैं, इनको जो है इनके द्वारा नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। मिथेनॉल की बात करें तो जैविक यौगिक है जिसका अणु सूत्र होता है या इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। मिथेनॉल एल्कोहल, वुड नेफ्था, मेथाइल हाइड्राइड, फूड आपका रिप्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्लियर। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? तो विश्व अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह देखा कि वैश्विक स्तर पर वैश्विक ऊर्जा आउटलुक का प्रमाण क्या हो सकता है। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, रूस, यूक्रेन और बाकी देश लड़ाई कर रहे हैं बहुत सारे देशों में, जैसे इसराइल, फिलिस्तीन हो गया, इराक जो है हमला कर रहा है। तो उसके अनुसार प्रॉपर ये देखा गया कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2024 को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और इसका उपयोग करने वाले देश हैं। जैसे कि ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है वो सेफ के अंतर्गत आता है, ठीक है। 15% दिखा जा रहा है तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों का पैमाना विश्व ऊर्जा आउटलुक के द्वारा लाया जाता है। 1977 में इसका प्रकाशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत आता है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। जितने भी वैश्विक स्तर पर मतलब ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसका आउटलुक, उसका जो है ग्राफ ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस की प्रतिमा, है ना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, अब अंधा कानून नहीं रह गया, 5 स्टार बना रहा हूं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव किया गया, बदलाव के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रतिमा की आंखों में पट्टी हटा दी गई है, यस। पहले था आंखों में पट्टी रहती थी, मान के चलिए इस प्रकार से प्रतिमा की मतलब कहा जा सकता है मूर्ति है, तो उसमें ये नाक हो गया और ये मुंह हो गया, है ना। तो ऐसे ब्लैक कलर की पट्टी जो है अंधा कानून का वो दिखाती थी, इशारा देती थी। तो प्रतिमा के आंखों में पट्टी हट गई है। दाहिने हाथ में संविधान की किताब है, पहले तलवार रहता था। उसके बाद पश्चिमी पोशाक की जगह अब साड़ी पहनेंगे, अब साड़ी पहनाया गया उनको। तो सभी सत्य है, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रतिमा रहेगी। देखो, न्याय की देवी की नई मूर्ति आ गई है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब होगी, मूर्ति के हाथ में अब तराजू होगा, भारतीय वेशभूषा में दिखाई देंगी न्याय की देवी, है ना। इस प्रकार से न्याय की देवी होंगी। अब जो है हम पूरे तरीके से ये हट जाएगा, क्या नाम है, लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति में बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। सभी चीज़ें किस लिए रखी गई थी वो आपको सामने में दिखाई दे रहा है कि आंखों की पट्टी निष्पक्षता का प्रतीक है, ठीक है, जो सिखाता है कि न्याय किसी के जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से प्रभावित नहीं होता, तो इसे हटा दिया गया है। तराजू, हाथ में तराजू वैसे ही रहेगा, संतुलन का प्रतीक है।
तलवार यह शक्ति और निर्णय का प्रतीक होता था, लेकिन इसमें जो है तलवार हटा के संविधान रख दिया गया है और आग की पट्टी हट गई है और भारतीय वेशभूषा हो गई। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर लॉन्च किया है? नासा ने किया है। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली जी को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पुरवाल ने। हरियाणा के किस कलाकार ने बाल श्रम पर अपनी कलाकृति के ब्रिटेन पुरस्कार जीता है? तो अदिति आनंद ने। ठीक है, चले आगे। भारत सरकार ने 2025-26 में कृषि विपणन वर्ष के लिए रेपसीड और सरसों गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा है? तो 300 और 150 रुपए। ठीक है, भारत ने IDEAS के तहत किस विदेश सरकार के भारतीय रुपए की पहली बार ऋण सुविधा प्रदान करी है? तो मॉरिशस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।